जनपद बरेली के थाना किला क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला स्वाले नगर निवासी तौहीद अहमद ने बताया कि गत दिवस सोशल मीडिया पर एक खबर के माध्यम से पता चला कि उनके बड़े भाई स्वर्गीय हसीब अहमद की पत्नी ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में जो आरोप लगाए हैं वो निराधार है। तौहीद अहमद और उनके भाइयों पर लगाए गए आरोपों पर हमारे संवाददाता ने तौहीद अहमद से बात की, तब उन्होंने बताया। मैं तौहीद अहमद, मोहल्ला स्वाले नगर, गैलेक्सी पैलेस का ऑनर। इस बात की मुझे पता लगा है कि मेरी भाभी ने मेरे ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं। मैं चाहता हूं कि उस आरोपों का सही से जांच हो। जिस तरह से उन्होंने भी कोई भी कहा है कि हमें मारा पीटा जाता है और हमें पैसे नहीं दिए जाते हैं, वो हमें बताएं कि कब क्या। हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। और जिस समय उन्होंने ये बताया कि हमें मारा गया रात के 8 बजे, तो वो फ़िलहाल यहाँ से जो निकली थी 5:57 पे हमारे खाला के लड़के आसिफ, जिनका नाम है भूरा, उनकी बच्ची की प्रोग्राम है और ये वहाँ पे गई और सारे हम लोग वहीं थे। जिससे कि मैं नहीं था, मैं तो नमाज के लिए गया हुआ था। मैं नमाज को गया था करीब 7:58 पे और 8:15 बजे मस्जिद से मैं निकला हूँ मैं। और मेरे भाई अतीक अहमद वो हॉल के अंदर थे, वो उस ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं और करीब वो 9 बजे तक वहाँ पे रहे हैं। और सारे हमारे हॉल के अंदर सारे कैमरे लगे हुए हैं, घर में भी लगे हुए हैं और गली में भी लगे। कोई भी एंट्री करता है, आने जाने का समय हर चीज़ होता है। मेरे पास उनकी सारी रिकॉर्डिंग है, वो किस समय निकल के गई हैं और किस समय वो यहाँ पर आई हैं। मेरे पास हर चीज़ रिकॉर्डिंग उनकी। और वो वहाँ पे जो 25 लोग हैं उनको भी पता ही वहाँ पर रही हैं, उस प्रोग्राम में शरीक थी। खाना वाना भी खाया गया है और खाना वाना खाने के बाद ये करीब 12 बजे रिटर्न आई हैं। आने की भी उनकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। वो मैंने, जैसा कि उन्होंने ये आरोप लगाया है कि आप लोगों ने जो है, क्योंकि उनके शौहर की डेथ हो चुकी है, आप लोगों ने खर्चे के पैसे नहीं देते हैं, कहाँ तक सही है ये आरोप? ये साहब, तो हम तो उन्हें हर महीने पैसे दे, जिस महीने में प्रोग्राम होते हैं और प्रोग्राम जिन सब भाइयों को मिलता है उनको भी दिया जाता है। और देने के बाद हम उनको और एक डायरी पर हम उनको सिग्नेचर भी कराते हैं और बाकायदा वो लेती हैं। और फिर इसके पीरियड में ये इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं डॉक्टर को भी दिखाया, वहाँ का ट्रीटमेंट हुआ डॉक्टर फरमान साहब के यहाँ। और कभी भी कहीं भी जाती है, कहती है मुझे डॉक्टर साहनी के मेरा इलाज चल लिया, मुझे ज़रा पैसे दो, तो हम उन्हें बराबर देते हैं। और पैसे की बिल्कुल हर तरह से, असल में वजह क्या है, भाभी बिल्कुल सही है, कोई ऐसी बात नहीं है। हर तरह से हमारी बात भी मानती है और हम भी मानते हैं। उनके कुछ दामाद हैं जो उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं हर तरह से और कहते हैं कि नहीं ठीक है, आप जो है ये अब हमारा साथ दो, अब हम इन्हें परेशान करेंगे, हमें इसके लिए पैसा चाहिए इनसे। तो वो एक आरोप और है आपको जी कि आप तीनों भाई मिलकर उनके साथ मारपीट करते हैं और शराब वगैरह पी करके आते हैं, तो इस आरोप में क्या सच्चाई है? बिल्कुल बेबुनियाद है साहब। पहली बात तो हमारे को शराब पीता नहीं है साहब, और हम तो ये कहते हैं साहब बिल्कुल, और ये उन्होंने लगाया है तो इसकी जांच होना चाहिए निष्पक्ष। और हम प्रशासन से बिल्कुल इस चीज़ की उम्मीद रखते हैं। किसी वजह जब हम इससे खताबार हैं तो इसकी सज़ा मिलना भी चाहिए हमें, और जब नहीं है तो हमारे लिए इसके लिए न्याय मिलना चाहिए। पूरे प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन पर हमें भरोसा है और हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो और पता भी लगना चाहिए, पड़ोस से ले किसी से ले। और बाइक कैमरे हमारे पास रिकॉर्डिंग है। हम तो ये चाहते हैं इस बेस पे कि कोई भी उन्होंने जो आरोप लगाए बिल्कुल खंडन होना चाहिए और इस बात का उन्हें कहें कि हाँ इन्हें गलत है, तो हमें उसके हम बिल्कुल मकदार की बात सुनने के लिए। और वो पैसे कहती हैं कि नहीं दिए हैं, ये गलत है, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड है। और उनके दामाद को भी दे दे, 2 महीने उनको दामाद भी आए, बोले हमें दे दो, तो हमने उनको दिए भी। उनके शॉप पर जाके पैसे दिए हमने। कौन से दामाद को पैसे दिए? उनका नाम है जो अयूब खां के चौराहे पे मौजम अली को दिए। 500 गज 10 गज का क्या मामला प्लाट का? 510 गज का मामला ये बताते हैं साहब कि उस एक हमारे बहुत लंबी है ये, और ये तो फिलहाल सारा पेमेंट मैंने ही इसका दिया है। एक बड़े भाई के नाते कि हम लोग सारे लोग उन पर भरोसा और यकीन रखते थे कि हमारे ये सब करता धरता है। असल में उनमें क्या है, पहले वो नौकरी करते थे, नताशा कंपनी के अंदर करते, जिनकी तनख्वाह उनकी 3,500 रुपये थी। उनका जैसे भी खर्चा वर्चा चलता था, वो कोई ऐसी बात नहीं। हम जब 96 के अंदर सऊदी अरब चले गए, जब हमने वहाँ पे काम करना सीखा तो उसके बाद करते थे, और वहाँ से जो कमाई होती थी, फिर हमने देखा कि भाई हमारे कमज़ोर हैं, तो हमने फिर इनके साथ अच्छी तरीके से बर्ताव करते कि भाई हमारे हैं कि हमारे वालिद की बराबर है, तो हम इनका, क्योंकि इन्होंने जब नौकरी छोड़ दी, किसी रही थी, वो यहाँ शॉप पर ही बैठे रहते थे, तो परिवार का जितना भी है खर्च मैं चलाता था और मैं उनको भी देता था मैं। और बाकायदा मेरे कने प्रूफ है, मैं उनको भी चेक के द्वारा पैसा मैंने दिया है
कहाँ पे कब कभी 3 लाख दे दो, कभी 4 लाख दे दो, मुझे ये करना है। उन्होंने 2 बार लोन भी लिया था, उस लोन को भी मैंने पाटा है, वो भी मेरे पास प्रूफ है, क्योंकि बाई चेक मैंने काम करा है। और अभी भी लोन उन्होंने एक लिया था करीब 8 लाख रुपए का, वो लोन भी मैंने ही पाटा है, वो मेरे ही अकाउंट से हुआ है सब पे, जितने भी हैं ये। जैसा कि अभी आपने कहा था कि हमने जो पैसा दिया है वो चेक के द्वारा अपने भाई को दिया है, क्या उसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या प्रूफ है? मेरे पास सारे प्रूफ हैं, जितने भी हैं। देखिए साहब, पहला चेक है ये मेरा 2.5 लाख रुपए का, ये चेक। दूसरा चेक मेरे कहने करीब बहुत चेक है, करीब 1.5 करोड़ तक के चेक हैं, सब चेक भी हैं, कैश भी है। फिलहाल मैंने अभी इसकी वो नहीं करा है। और ये है साहब एक चेक, ये सब मेरे अकाउंट से कटे हुए हैं। और ये मेरी वाइफ काटती थी, मैं बाहर रहता था, वो कहते थे आज ये लाइए, आज इतने पैसे दे दीजिए, इतने दिए, तो उनको देते थे। अब बीडीए के अंदर जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो नक्शा बना था, उस नक्शे के लिए जो फीस जमा हुई थी 4,36,000 तकरीबन, वो भी मेरे ही अकाउंट से है। मेरे पास उसकी भी सफाई है, सब चेक हम जब देते थे उन्हें तो हम इसकी फोटो स्टेट करा लिया करते थे। और बिल्कुल वगैरह सब प्रूफ, हर चीज़ का, हर चेक देखिए बिल्कुल है। रिजाला यास्मीन मेरा ICICI बैंक के अंदर मेरा अकाउंट है, और मेरी वाइफ का, मेरा ज्वाइंट है दोनों का, और इससे सारे चेक निकलते थे। और एक बैंक ऑफ बड़ौदा से भी चेक निकले हैं, उनके दिए गए हैं, और वो चेक लेते थे सारे। ये है देखिए, और ये है देखिए साहब, सारे सब चेक है। ये तो इसे तो कोई झुठला नहीं सकता साहब भाई। हम तो कि प्रशासन से सीधी कहते हैं, प्रशासन बिल्कुल हमारे साथ न्याय करेगा किसी तरह से भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं इस चीज़ का संज्ञान करें, इस बात कोई भी है। और बिल्कुल प्रशासनिक स्तर पर जांच होती है जी सर, तो क्या ये सारी चीज़ें आप प्रशासन के सामने प्रूफ करेंगे? बिल्कुल साहब, मैं प्रूफ करूँगा इसके लिए। ये तो चेक की फोटो स्टेट है, मैं स्टेटमेंट निकाल के दूंगा, मेरे 2 अकाउंट है, दोनों को ही मैं निकाल के दूंगा हर तरह से। और जितने भी यानी मोहल्ले बस्ती के लोग हैं उनको ही पता है। मेरी प्रॉपर्टी काफ़ी थी, मैंने जब ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था मैंने सारी प्रॉपर्टी बेची है। उस प्रॉपर्टी के जो चेक मिले हैं उन चेकों को भी इसमें, वो भी मेरे पास हैं, और वो सब इसमें लगाया गया है, क्योंकि वो सन 98 से कोई काम नहीं करते, उनके पास नहीं, किसी भाई ने कोई योगदान नहीं करा है, सिर्फ ओनली मेरे पास है। मैंने सऊदी अरब से जो भेजा, मेरा NRI पैसा है, उस अकाउंट से जितना पैसा निकला सब पता है ये। अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ साहब, प्रशासन से पूरी उम्मीद रखता हूँ मैं कि मेरे साथ जो यह न्याय हो रहा है, मैं इसकी न्याय चाहता हूँ साहब, कैसी भी। जो आप पर आरोप लगाए जी, आरोप लगा बिल्कुल गलत है, इसका बिल्कुल खंडन होना चाहिए। और वो बिल्कुल जो सही वो सही, जो गलत वो गलत। मुझे पूरा यकीन अपने प्रशासन के ऊपर है।